फोर्स अश्विन एसआई यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय था। वो अपनी टीम के साथ दिल्ली की सीरी फोर्ट की साइज पर काम कर रहे थे, क्योंकि फोर्ट का एरिया बहुत बड़ा था और रात को वहां चोर और ड्रग्स एक्टिव्स कभी कभार आ जाते थे, तो उनकी टीम अक्सर दिन में ही काम किया करती थी। लेकिन आज का दिन अवनीश के लिए कुछ अलग था, क्योंकि वो वहाँ एक पूरी रात अकेले बिताने वाला था। और 600 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मुगलों लोगों के हमले से बचने के लिए श्री फोर्ट्स बनाया था। माना जाता है कि खूंखार मुगलों के अटैक्स का जवाब देने के लिए खिलजी ने गुस्से में आकर 8000 मुगलों सिपाहियों के गले काट दिए थे और उन सभी सिपाहियों के सर काटकर सीरी फोर्ट्स की दीवारों में चुनवा दिए थे। जिसके बाद इन दीवारों के अंदर एक पूरा शहर बसाया गया, जिनका नाम भी उन दीवारों के नाम पर दफन सिरों की वजह से सीरी रखा गया। लोगों का मानना है कि आज भी वहाँ उन सभी सरकटे सिपाहियों की आत्मा भटकती है। और वहाँ के गार्ड्स ने अवनीश को बताया कि लोगों को यहाँ रात को घोड़े की सरकटे, मुगलों की चीखने की आवाज़ें, मांगने की आवाज़ से सुनाई आती है। तो लोग रात को यहाँ रुके हैं। उनके मुंह दीवार पर रगड़ कर उन्हें मारने की भी कोशिश की जा चुकी है। ये सारी बातें सुनकर अवनीश की सीरी फोर्ट्स में दिलचस्पी और बढ़ जाती है और वो वहाँ एक रात रुक कर देखना चाहता था कि सीरी फोर्ट्स में एक्चुअली ये सब चीज़ें जो होती है ये बस ये कहानी है, जैसे कि दिल्ली की हर पुराने मोमेंट्स चली गई। लेकिन वो कहीं वहीं रुक गया। अपना कैमरा, टॉर्च और नोट पैड लेकर अवनीश अंदर चला गया। रात में उसे सीरी फोर्ट्स के शहर के खंखराही के सर काटकर चुनवा दिए थे। मस्जिद क्रॉस करके वो सबसे पहले बनी दीवार की कोनों की तरफ चल पड़ा और वो रास्ता झाड़ियों से भरा था और उसके चारों तरफ रूह कपा देने वाली पाने वाली शांति फैली हुई थी। और उसे अब उस दीवार के खंगराई थे। उसे ऐसा लगा कि उसे किसी की मदद मांगने की आवाज़ आ रही है। उसे ऐसा लगा कि शायद डोर से कहीं किसी की आवाज़ गूंज रही होगी। तो अवनीश ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने जैसे ही अपना कैमरा ऑन किया तो उसकी फ्लैश से आगे की दीवारें भी दिखने लगी, जिससे उसे अचानक से दीवार के अंदर धंसा हुआ एक कटा हुआ सर दिखा। अवनीश घबरा गया और उसने कैमरा हटाकर दीवार की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसने वापस कैमरे में देखने की कोशिश की तो उसका कैमरा अचानक बंद पड़ गया। अवनीश को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि जब वो वहाँ आया था तो उसके कैमरे में की बैटरी फुल थी और वो अपने कैमरे को ऑन करने की कोशिश कर ही रहा था। तभी उसकी थोड़ी सी दूर से घोड़ों की चिल्लाने और दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें आने लगी। अवनीश ने एक कहानियों में सुना था कि रात को श्री फोर्ट्स जिंदा हो जाता है और वहाँ की दीवारें उसे जमाने का एक भ्रम बनाने लगती है और वहाँ मरे हुए मुगलों अपने ही तरह लोगों की श्री फोर्ट्स की खंगराई दीवारों में कैद कर लेते हैं। इसीलिए जब उसने ये आवाज़ें सुनी तो अवनीश ने सोचा कि सी फोर्ट्स से निकला ही बेटर होगा। इसीलिए अवनीश वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। वो वहाँ भी डायरेक्शन में जाता है। वो उसी दीवार के पास घूमकर वापस आ जा रहा था। उसका फ़ोन भी बंद हो चुका था। अवनीश वहाँ खड़ा चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने के बाद भी कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। अवनीश बहुत ज़्यादा घबराने लगा तो आवाज़ें रुक ही नहीं रही थी। किसी तरह उसने अपनी सारी जान लगाई और उधर दीवार से उल्टी डायरेक्शन में बिना रुके भागने लगा। और वो जैसे जैसे भाग रहा था उन्हीं घोड़ों की आवाज़ और तेज़ होने लगी और उसके पास और आने लगी।
भागते भागते वो फिर उसी दीवार के सामने आ गया। तभी एकदम से उसे देखा कि उसकी दीवार से एक कटा हुआ सर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और उसके वार हेलमेट और चेहरे से साफ था कि वह एक मुगल सोल्जर का सर था। अवनीश ने देखा कि उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे वो कटा हुआ सर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अवनीश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को समझाया कि ये सब उनकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसका खून सूख गया, क्योंकि उसके सामने एक नहीं बल्कि कई सारे कटे हुए सर दीवारों से निकलकर उसको घूर रहे थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। और अवनीश का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ भी, चिल्लाना भी बंद हो गई थी। अवनीश को ऐसा लग रहा था कि वो सारे सर रोते हुए, दर्द में चिल्लाते हुए उसको अपनी तरफ खींचने लगे, तो अवनीश खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। वो एकदम उस दीवार की तरफ खींचता हुआ चला गया और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दीवारों में से कई हाथ निकलकर उसको जकड़ रहे हैं और उसकी दीवार की ओर खींच रहे हैं। और उसने अपना सर दीवारों पर रगड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही वो खुद को वही उन्हीं दफनाए हुए सरों की हिस्सा बन रहा है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। अचानक से उसने अपनी गर्दन पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर रहा है। उसके चारों तरफ से वो कटे हुए सर उसे ही घूरते हुए उसको तेज चिल्लाने लगे। अवनीश भी दर्द में चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह जब सिरी फोर्ट्स का एक गार्ड वहां राउंड ले रहा था, तो उसे अवनीश उसी दीवार से अपना सर रगड़ता हुआ मिला और उस गार्ड ने अवनीश को रोक लिया, लेकिन वो पागलों की तरह बस खुद को उस दीवार के अंदर दफनाना करना चाहता था। जैसे जैसे उस गार्ड ने अवनीश को उस दीवार से दूर खींचा, अवनीश उस दीवार से दूर जाते ही नीचे गिर गया और एकदम से बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद अवनीश की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और उसने अपने आप के साथ हुई घटना के बारे में बताया। सब लोग अवनीश का एक्सपीरियंस सुनकर शॉक थे। उस दिन के बाद वो अवनीश ने कभी वापस मुड़कर सिरी फोर्ट्स को नहीं देखा और सिरी फोर्ट्स के वो खंगराई आसपास के इलाकों में जिंदगी दिन रात चलती रहती है। लेकिन सिटी फोर्ट्स की दीवारों में वो मुगलों सिपाही आज भी वहाँ आपको अपने ही जैसी उन दीवारों में दफनाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि आप लोग भी जान सकें कि क्या मतलब वहाँ पे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।